नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 6/9/2025 यानी कि 6 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट का सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके आंसर की आज हम लोग देखेंगे। आंसर की बनाने में थोड़ा लेट हो गया है। आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर 3 बजे से 5 बजे तक हुआ था। आंसर की बनाने में थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि पेपर मिलने में हमें थोड़ा लेट हुआ। तो आइए हम देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है तो जाकर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट शिफ्ट के भी आंसर की को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 5 तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न है, ये तालिका दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100:149। दूसरा प्रश्न है, यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं तो जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए और गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 175। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। मई में स्टोर के, एल और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की औसत लगभग संख्या ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 313। चौथा प्रश्न है, जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का प्रतिशत कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69.18%। पांचवा है प्रश्न है, अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में कुल लैपटॉप का 71.42% है। अक्टूबर महीने में स्टोर आई में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या ज्ञात करें। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 84। छठवां प्रश्न है, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकीसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। 9वां प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त। 10वां प्रश्न है, 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% क्या है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.5 मिनट। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है कि खाली स्थान देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघवाद। 12 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में कौन सा पौधा अनुकूलन सामान्य है? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल भंडारण के लिए मोटे तने। 13 नंबर प्रश्न है, 27 सितंबर को के रूप में मनाया जाता है? 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 मार्च 2023। 15 नंबर प्रश्न है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निर्देश है प्रश्न संख्या 16 से 20 निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह मैथ का सवाल है तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए, सी और डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है और एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है।
एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 750 kg। 17 नंबर प्रश्न है ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए, गाजर, मूली और कद्दू। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1152 kg। 18 नंबर प्रश्न है सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 612 kg। 19 नंबर प्रश्न है बी और एफ में भेजी गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है। एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108 kg। 20 नंबर प्रश्न है बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। 20 नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 87.8%। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। आसान प्रश्न था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 देशों के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 22 नंबर धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 23 नंबर प्रश्न, थोड़ा PDF खोलने में टाइम लग रहा है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भारत में विकास का LPG मॉडल खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया था, यानी कि भारत में विकास का LPG मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991। आगे देखते हैं क्या है। 24 नंबर प्रश्न है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला 1 के रूप में गिना गया भी शामिल है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 139। 25 नंबर प्रश्न है प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल। 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। आगे 27 नंबर प्रश्न है कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ज्योत्सना। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1958। आगे है 29 नंबर मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरिबेलम। अगला प्रश्न है 30वां कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है। ये आपको चार्ट दिया हुआ है 31 से 35 तक तालिका का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न क्या है। मई और जून में P द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 80%। 32 नंबर प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है जून में P द्वारा लिखे गए पृष्ठों का प्रतिशत Q की तुलना में समान महीने में कितना अधिक है। 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36.75%। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। सभी महीनों में P द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या है। 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 300। आगे है 34 नंबर जुलाई में Q द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। Q द्वारा जुलाई में कितने पृष्ठ
अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 35 नंबर प्रश्न, मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 29:35। इसे संबंधी भी बोलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया था, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। तो 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांप। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या है। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्राम, यहाँ पे PDF रुक के आ रहा है। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी कॉलिन क्लार्क। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1986। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। 43 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका म-स-प 15 है, तो उनका ल-स-प क्या होगा। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 102। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुत्त पिटक। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 840 डिग्री। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंग्लिश का क्वेश्चन है, द विंडोज आर ओपन। राइट आंसर इज डी आर नॉट दे। 47 नंबर प्रश्न है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। अगला प्रश्न है 48 और 49 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये पैसेज से पढ़ के आपको आंसर देना है। पैसेज एक बार आप देख लीजिए क्या है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एडवांस इन इलेक्टिव व्हीकल्स, इस पे पैसेज दिया हुआ है, उसमें से पढ़ के आपको आंसर देना है। तो 48 नंबर प्रश्न है, वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन EV इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट आंसर इज सी टू सपोर्ट EV एडॉप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ EV इंफ्रास्ट्रक्चर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्जिंग स्टेशंस। अगला 50वां और अंतिम प्रश्न, सिर्फ मैं 50 प्रश्न इसमें करवा रही हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चूज द वर्ड विच द नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेज। राइट आंसर इज डी। इस प्रकार मैंने आप लोगों को
कल जो दिनांक आपका 6 सितंबर 2025 को 3 से लेकर 5 बजे तक सेकेंड शिफ्ट में आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और आप लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का कुछ देर वेट कीजिए, मैं उसका भी आंसर की जल्द ही अपलोड करूंगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आज शाम को आपका पेपर है, जिसका भी पेपर है वो भी इस वीडियो को देख ले, उसका भी पेपर अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।